जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई। नाज़रीन आदाब, मुशर्रफ परवाज़े अदब की इस महफ़िल में आपका खैर मक़दम है। हमने तमाम ऐसे शायरों से इस महफ़िल को सजाया है कि जिनका लहजा मुनफरिद है। कागा चुन चुन खाइयो सारे तन का मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की हास। ये जब शायरी का सिलसिला खुसरो से शुरू होता है तो सिराज औरंगाबादी, कुली कुतुब शाह, वली दकनी, नज़ीर अकबराबादी, मीर तकी मीर, मीर दर्द, गालिब, मोमिन, सौदा, ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, अल्लामा इक़बाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी से आगे बढ़ता तो अल्लामा इक़बाल, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, साहिल लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी, जानिसार अख्तर जैसे तमाम नाम एक शायरी की फ़हरिस्त में शामिल हैं। लेकिन इस रवायत को आगे बढ़ाने का काम आज के शुअरा कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में कहा गया है कि मुशायरा इज़ द सिम्पोजियम ऑफ पोएट्स। पहले मुशायरे राजाओं की महफ़िलों में, बादशाहों की महफ़िलों में, उमरा के दरबारों में हुआ करते थे, लेकिन मुशायरे निकल कर आवाम तक पहुँचे तो ज़रूरत पड़ी हुस्न और इश्क से बाहर आने की शायरी को, और वो शायरी आवाम तक पहुँची। तरक्की पसंद तहरीक ने नारा दिया कि अब अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए समाज होगा। तो उन समाज की बातों को बड़ी खूबी से शाहिर ने कहा कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके के तजुर्बे और हवादिश को आज के दौर में आप तक पहुँचाने का जो शायरी के ज़रिए से फ़न जानता है, उस शायर के हुजूर तक पहुँचने से पहले सागर आज़मी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, ऐसी नहीं है बात कि कद अपने घट गए, चादर को छोटी देखकर हम खुद सिमट गए, जब हाथ में कलम थे तो अल्फाज ही न थे, अल्फाज मिल गए तो मेरे हाथ कट गए। मेरी मुराद सालिम सलीम साहब से है, जो यकीनी तौर पर इस दौर के मुनफरिद लहजे के शायर हैं और उनकी शायरी में समाज की परेशानियाँ, फूलों की खूबसूरती, तितलियों की अटखेलियाँ और तमाम चीज़ें मिलती हैं। आइए तो हम इल्तमास करते हैं जनाब सालिम सलीम साहब से, वो आपकी समातों के हवाले। हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है। हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है, चरागों को लिबादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी, सो मरने का इरादा कर लिया है, सो मरने का इरादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर, तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है, तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। एक और गज़ल के कुछ शेर मुलाहिज़ा हो कि नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ, नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ, बदन की खाक को गर्दे सितारा करके लाओ, बदन की खाक को गर्दे सितारा करके लाओ, वगरना इश्क में एक आँच की कमी होगी, वगरना इश्क में एक आँच की कमी होगी। ये दिल है जाओ इसे पारा पारा करके लाओ, पारा का जवाब नहीं, दोबारा इरशाद। वगरना इश्क में एक आँच की कमी होगी। ये दिल है जाओ इसे पारा पारा करके लाओ। हवस के गहरे समंदर से हैं घिरे हुए हम, हवस के गहरे समंदर से हैं घिरे हुए हम, हमारे सामने खुद को किनारा करके लाओ, हमारे सामने खुद को किनारा करके लाओ, और तुम्हारे पास ही हम खुद को छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास ही हम खुद को छोड़ आए हैं।
कभी तुम आओ तो हमको हमारा करके लाओ, कभी तुम आओ तो हमको हमारा करके लाओ, तमाम बिछड़े हुओं को मिलाओ आज की रात, तमाम बिछड़े हुओं को मिलाओ आज की रात, तमाम खोए हुओं को इशारा करके लाओ, तमाम खोए हुओं को इशारा करके लाओ। और एक गज़ल के कुछ और शेर के, हिजरो विसाल कितना आसान कर दी, हिजरो विसाल कितना आसान कर दिया है, हिजरो विसाल कितना आसान कर दिया है, इस इश्क ने मुकम्मल सामान कर दिया है, इस इश्क ने मुकम्मल सामान कर दिया है, पलकों पे जो ज़रा सी बूंदें चमक रही थीं, पलकों पे जो ज़रा सी बूंदें चमक रही थीं, दामन बढ़ा के उसने तूफ़ान कर दिया है, दामन बढ़ा के उसने तूफ़ान कर दिया है, कुछ तो हमें भी उसने इंसानियत सिखा दी, कुछ तो हमें भी उसने इंसानियत सिखा दी, हमने भी उसको थोड़ा शैतान कर दिया है, हमने भी उसको थोड़ा शैतान कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और शेर मुख्तलिफ गज़लों से। आसमानों पे फ़कत चाँद सितारे निकले, आसमानों से फकत चांद सितारे निकले, खाली साहब शेर, आसमानों पे फ़कत चाँद सितारे निकले, मेरी आँखों में तो तुम इनसे भी प्यारे निकले, मेरी आँखों में तो तुम इनसे भी प्यारे निकले, और मुझ में एक रोज़ कोई कत्ल हुआ था और फिर, मुझ में एक रोज़ कोई कत्ल हुआ था और फिर, मेरी आँखों से बहुत खून के धारे निकले, मेरी आँखों से बहुत खून के धारे निकले, और मैंने महसूस किया ही था तुझे आज की शाम, मैंने महसूस किया ही था तुझे आज की शाम, रात जब आई तो पलकों पे सितारे निकले, रात जब आई तो पलकों पे सितारे निकले, और अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे। शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कीजिए कि अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले, अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे, मेरे अंदर से सभी रंग तुम्हारे निकले। और एक गज़ल के और कुछ शेर, छोटी बहर की गज़ल है। सिर्फ़ एक उसके खफा होने से, सिर्फ़ एक उसके खफा होने से, मुझको मतलब न रहा होने से, अच्छा है, सिर्फ़ एक उसके खफा होने से, मुझको मतलब न रहा होने से, ज़िंदगी मौत से मिल पाती नहीं, ज़िंदगी मौत से मिल पाती नहीं, बीच में एक खला होने से, बीच में एक खला होने से, और दिल तो यूं राह पे आने का नहीं, दिल तो यूं राह पे आने का नहीं, 4-6 दिन की सज़ा होने से, दिल तो यूं राह पे आने का नहीं, 4-6 दिन की सज़ा होने से, और कैसी भरपूर इबादत की है, कैसी भरपूर इबादत की है, इन नमाज़ों के क़ज़ा होने से, कैसी भरपूर इबादत की, अच्छे से पढ़िए दोबारा, कैसी भरपूर इबादत की है, इन नमाज़ों के क़ज़ा होने से, और अब भी बंदों में छुपे बैठे हो, अब भी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या मिला तुमको खुदा होने से, अब भी बंदों में छुपे बैठे हो, क्या मिला तुमको खुदा होने से। और शेर देख लेंगे, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से, क्या बिगड़ जाता है तेरा मेरे यार, हम गरीबों का भला होने से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, इस
शेरी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम एक ऐसे शायर के करीब पहुंचते हैं कि जो शायर तो बहुत अच्छा है ही है। एक अच्छा शायर होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसके साथ अखलाक भी अच्छा हो, उसका किरदार भी अच्छा हो, तो उसके शेर और शायरी की भी अहमियत बढ़ जाती है और उसको इंसान दोस्त कहा जाने लगता है। शायरी मोहताज नहीं है, गज़ल, कसीदा, रुबाई, नज़्म किसी सिन्फ की मोहताज नहीं है, बल्कि शायर जिस सिन्फ में शायरी करना चाहे उसका इख्तियार है। और आज भी अच्छी शायरी हो रही है। हम जिस शायर को हुजूर पहुंचना चाहते हैं उससे पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि जज्बे इश्क़ो वफ़ा में एक कमी बाकी रही, जज्बे इश्क़ो वफ़ा में एक कमी बाकी रही, हर ख़ता हम कर चुके बस खुदकुशी बाकी रही, हर ख़ता हम कर चुके बस खुदकुशी बाकी रही, बेवफ़ा कैसे कहे मजबूर कहना ठीक है, बेवफ़ा कैसे कहे मजबूर कहना ठीक है, हम चले 2 सिमत लेकिन दोस्ती बाकी रही, हम चले 2 सिमत लेकिन दोस्ती बाकी रही। और बिछड़ने के बाद भी दोस्ती के फ़न का कायल, दोस्ती को कैसे कायम रखा जाए उसका फ़न ये शायर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जानता है और बखूबी शायरी में भी शायर इजहार करता है। उस शायर का नाम है जनाब फरीद एहसास साहब। आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि फरीद एहसास साहब की शायरी से आप महजूज़ होइए। एक मतला और 2-3 शेर पेश खिदमत। किसने अफवाह ये उड़ाई है, किसने अफवाह ये उड़ाई है, मेरी फितरत में बेवफाई है। किसने अफवाह ये उड़ाई है, किसने अफवाह ये उड़ाई है, मेरी फितरत में बेवफाई है। उसको खुददार कह रहा है वो, उसको खुददार कह रहा है वो, जिसके लहजे में खुद नुमाई है। उसको खुददार कह रहा है वो, जिसके लहजे में खुद नुमाई है। ईंट पत्थर का घर नहीं है ये, ईंट पत्थर का घर नहीं है ये, उम्र भर की मेरी कमाई है। ईंट पत्थर का घर नहीं है ये, उम्र भर की मेरी कमाई है। हो गई है समाअतें बहरी, हो गई है समाअतें बहरी, हो गई है समाअतें बहरी, अब तो चुप रहने में भलाई है। हो गई हैं समाअतें बहरी, अब तो चुप रहने में भलाई है। 2 ही अंजाम हैं मोहब्बत के, 2 ही अंजाम हैं मोहब्बत के, वस्ल की रुत है या जुदाई है। 2 ही अंजाम हैं मोहब्बत के, 2 ही अंजाम हैं मोहब्बत के, वस्ल की रुत है या जुदाई है। और मक्ते का शेर कि आज फिर से उदास है एहसास, आज फिर से उदास है एहसास, आज फिर उसकी याद आई है। आज फिर से उदास है एहसास, आज फिर उसकी याद आई है। और एक मतला और 2-3 शेर और आपके सामने पेश करता हूँ। मैं ख्वाब हो गया हूँ ख्वाबों को तकते तकते, मैं ख्वाब हो गया हूँ ख्वाबों को तकते तकते, काटी है मैंने रातें तारों को तकते तकते। मैं ख्वाब हो गया हूँ ख्वाबों को तकते तकते, काटी है मैंने रातें तारों को तकते तकते। वादा किया था तुमने आएंगे लौट कर हम, वादा किया था तुमने आएंगे लौट कर हम, पथरा गई है आँखें राहों को तकते तकते। वादा किया था तुमने आएंगे लौट कर हम, पथरा गई है आँखें राहों को तकते तकते। बाकी रहे ना मेरे
होशो हवास जाना, बाकी रहे ना मेरे होशो हवास जाना, मैं बन गया शराबी आँखों को तकते तकते। बाकी रहे ना मेरे होशो हवास जाना, मैं बन गया शराबी आँखों को तकते तकते। या रब मेरी दुआ में हो जाए वो असर भी, या रब मेरी दुआ में हो जाए वो असर भी, मुझको नज़र वो आए हाथों को तकते तकते। या रब मेरी दुआ में हो जाए वो असर भी, मुझको नज़र वो आए हाथों को तकते तकते। ऐ ताजिरे सियासत तुम ही इन्हें बुझाओ, ऐ ताजिरे सियासत तुम ही इन्हें बुझाओ, गुलशन झुलस न जाए शोलों को तकते तकते। ऐ ताजिरे सियासत तुम ही इन्हें बुझाओ, गुलशन झुलस न जाए शोलों को तकते तकते। और एहसास भूल बैठा मैं ज़िंदगी का मकसद, एहसास भूल बैठा मैं ज़िंदगी का मकसद, एक आह बन गया हूँ आहों को तकते तकते। एक आह बन गया हूँ आहों को तकते तकते। आंसुओं को कभी भी बहाना नहीं, आंसुओं को कभी भी बहाना नहीं, किस्सा-ए गम किसी को सुनाना नहीं। आंसुओं को कभी भी बहाना नहीं, किस्सा-ए गम किसी को सुनाना नहीं। जिनके साए में नफ़रत की बूबास हो, जिनके साए में नफ़रत की बूबास हो, पेड़ ऐसे नगर में लगाना नहीं। जिनके साए में नफ़रत की बूबास हो, पेड़ ऐसे नगर में लगाना नहीं। पेड़ ऐसे नगर में लगाना नहीं। तुम गरीबों के सरताज बन जाओगे, तुम गरीबों के सरताज बन जाओगे, करके एहसान लब पर भी लाना नहीं। तुम गरीबों के सरताज बन जाओगे, करके एहसान लब पर भी लाना नहीं। जो तेरे पास है उसको तकसीम कर, जो तेरे पास है उसको तकसीम कर, हुक्म अल्लाह का भूल जाना नहीं। जो तेरे पास है उसको तकसीम कर, हुक्म अल्लाह का भूल जाना नहीं। याद से उसकी गाफिल रहे हश्र तक, याद से उसकी गाफिल रहे हश्र तक, कोई लम्हा भी ऐसा बिताना नहीं। याद से उसकी गाफिल रहे हश्र तक, कोई लम्हा भी ऐसा बिताना नहीं। और मक्ता शेर, मिसल शाहीन एहसास कहलाओगे, मिसल शाहीन एहसास कहलाओगे, माँ के दिल को कभी भी दुखाना नहीं। मिसल शाहीन एहसास कहलाओगे, माँ के दिल को कभी भी दुखाना नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, बड़ा ही सुहाना गज़ल का सफ़र है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। गुलाबी नगर उस सरज़मीने राजस्थान की दारुल सल्तनत यानी जयपुर, और जयपुर पूरे राजस्थान की नुमाइंदगी इसलिए करता है कि वो दारुल सल्तनत है। वैसे तो राजस्थान वीरों की भूमि, योद्धाओं की भूमि, लड़ाकुओं की भूमि रही है और वलियों के वली की ज़मीन है। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती से भी रिश्ता जयपुर राजस्थान की सरजमीन का है। महाराणा प्रताप सिंह रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। लेकिन राजस्थान में अगर जंगो जदल में अपनी शान और अपनी इज्जत के लिए जान भी देने को लोग तैयार रहते हैं, तो यकीनी तौर पर शेर व सुखन की महफिल में चार चांद लगाने का फन भी जानते हैं। चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज़ उसने भेजा है मेरे पास, शराबी कागज़ कहीं मैं उसका पता भूल ना जाऊँ राशिद, इसलिए लिखता है मुझको जवाबी कागज़। राशिद जयपुरी के ये 4 मिसरे याद आ रहे हैं। बड़ा काम हुआ है और आज के दौर में मोतबर शायरों में शीनकाफ निज़ाम जैसे शायर उसी सरज़मीन पर रहते हैं, उसी सरज़मीन से, उन रेगिस्तानों से
हमने एक हीरा तलाश किया है, उस हीरे को आपकी महफिल तक लेकर आए हैं। बड़े एहतराम से उसको बुलाने से पहले मेराज फैजाबादी के 4 मिसरे याद आते हैं कि आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाए को भूखा नहीं सोने देते, अपने हमसाए को भूखा नहीं सोने देते। मुझको थकने ही नहीं देता ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने ही नहीं देता ज़रूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इन 4 मिसरों से उस राजस्थान के रेगिस्तान के हीरे को आवाज़ देना चाहता हूँ, आपके समावते को हवाले करना चाहता हूँ, जिसका नाम है जनाब मनोज शाश्वत। दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं, दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं। दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं, सच तो ये है कि तू बेवफा ही नहीं। इस दफा छोड़ना मत कोई भी कसर, इस दफा छोड़ना मत कोई भी कसर, दर्द वो भी क्या जो ला दवा ही नहीं, दर्द वो भी क्या जो ला दवा ही नहीं। दूर ढंग से तुम मुझसे हुआ ही नहीं, 1-2 जन्म में पा ही लूँगा तुझे, 1-2 जन्म में पा ही लूँगा तुझे, चंद बरसों का तो फासला ही नहीं। दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं। तरके ताल्लुक का गर तुझको अफसोस हो, तरके ताल्लुक का गर तुझको अफसोस हो, तरके ताल्लुक का गर तुझको अफसोस हो, वापसी की अभी भी मनाही नहीं। दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं। और इस गज़ल का आखिरी शेर ध्यान दीजिएगा। मैंने खुद में जिया है तुझे इस तरह, मैंने खुद में जिया है तुझे इस तरह, मुझ में तेरे सिवा कुछ बचा ही नहीं। मैंने खुद में जिया है तुझे इस तरह, मुझ में तेरे सिवा कुछ बचा ही नहीं। दूर ढंग से तू मुझसे हुआ ही नहीं। मेरी इन चाहतों का तुम जरा सा तो भरम रख दो, मेरी इन चाहतों का तुम जरा सा तो भरम रख दो, मेरे इस दिल के सहरा में कभी अपने कदम रख दो। चलो सुलझाएं मिलकर जिंदगी के पेच हम दोनों, चलो सुलझाएं मिलकर जिंदगी के पेच हम दोनों, मेरे शाने पे अपनी जुल्फ के नाजुक से खम रख दो, तराजू में रखो तुम एक तरफ मेरी वफाओं को, तराजू में रखो तुम एक तरफ मेरी वफाओं को, ज़माना देख ले दूजी तरफ अपने सितम रख दो,
पुराना जख्म भर जाए तो फिर से वार कर लेना, अभी तो कोई फाहा जख्म पर ए बेरहम रख दो, मेरे शानों पे अपनी जुल्फ के नाजुक से खम रख दो। और ये मिसरे भी देखिए, हवाएं तेज हैं माजी के वो पन्ने न उड़ जाएं, पुरानी उन किताबों को अभी तो कम से कम रख दो, मेरी इन चाहतों का तुम जरा सा तो भरम रख दो, मेरे इस दिल के सहरा में कभी अपने कदम रख दो। मैं उठाता हूँ कलम, शोला भड़क जाता है, उसकी पाँजें बगावत के गीत गाती है, मैं एहतजाज का हामी हूँ अबद से अब तक, उसकी फितरत में हर एक बात इनकलाबी है, मेरे महबूब का तेवर भी मेरे जैसा है। आहने सख्त को पिघलाना मेरा मकसद है, वो भी चूड़ी से ही तलवार बना देती है, और ज़वाले जुल्म के खातिर मैं उठाता हूँ कलम, वो भी बदकार की गर्दन को उड़ा देती है, मेरे महबूब का तेवर भी मेरे जैसा है। नाजरीन, इस चंद दो बंद को पढ़ने का मकसद सिर्फ़ ये था कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के कदम ब कदम चल रही हैं, वो चाहे फ़ौज का मामला हो, पुलिस का मामला हो, सिविल सर्विसेज का मामला हो, दरसो तदरीस का मामला हो, वकालत का मामला हो, जहाँ भी आप देखेंगे ख़वातीन आज मर्दों के साथ कदम से कदम मिला करके मुल्क को तरक्की, मुल्क को फ़रोग देने का काम कर रही हैं। तो इस महफ़िल को हम ले चलते हैं दुनिया के उस निस्फ़ आबादी के हवाले करना चाहते हैं कि उसकी कहानी उसी की ज़बान में, ऐसा नहीं कि औरत सिर्फ़ औरतों की बात कहेगी, औरत मर्द के जज्बात को भी जानती है, समाज के हालात को भी पहचानती है, गुलों की खूबसूरती को भी अच्छी तरह महसूस करती है, खुशबुओं का भी एहसास करती है, परिंदों से भी वो बातें करती है और चरिंदों को भी वो प्यार देती है। तो आइए उसके हुजूर पहुंचने से पहले चार मिसरे याद आ रहे हैं कि जुल्मों सितम की दास्तां तहरीर बन गई, जुल्मों सितम की दास्तां तहरीर बन गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर बन गई, सच बात मेरे पैर की जंजीर बन गई। औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, औरत मैं समझता था जिसे फूल से नाजुक, जुल्मों सितम हुआ तो वो शमशीर बन गई, जुल्मों सितम हुआ तो शमशीर बन गई। एक ऐसी खूबसूरत लबो लहजा के शायरा के पास हम पहुंचना चाहते हैं। यकीनी तौर पर वो बेपनाह समाज को मोहब्बत देती है, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ शमशीर बनने का हौसला उसके अंदर है, बल्कि अपनी शायरी से ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक शमशीर खड़ी करती है जो जुल्म को किताबों से भी मिटा देता है और निसाब से भी ख़त्म करता है। आइए उस खूबसूरत लबो लहजा की शायरा के हुजूर पहुँचते हैं जिसका नाम है मोहतरमा सविता जैन। आइए आप उनकी शायरी से महजूज़ होइए। ख़यालों में उजाला कर रहा है, ख़यालों में उजाला कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है, कोई मुझ में बसेरा कर रहा है। ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, ज़रूरत क्या थी उसको लौटने की, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है, वो फिर से ज़ख्म ताज़ा कर रहा है। और ये शेर बतौर ख़ास, इरादा दूर जाने का है शायद, इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक़
अब वो गहरा कर रहा है। इरादा दूर जाने का है शायद, ताल्लुक अब वो गहरा कर रहा है। और ये उसका रूबरू खामोश चेहरा, ये उसका रूबरू खामोश चेहरा मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है, मुझे कुछ और तन्हा कर रहा है। और ये शेर भी मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़रा सी देर आंखें खोल कश्ती, ज़रा सी देर आंखें खोल कश्ती, समंदर कुछ इशारा कर रहा है। ज़रा सी देर आंखें खोल कश्ती, समंदर कुछ इशारा कर रहा है। और एक गज़ल के चंद अशार और पेश खिदमत, मतला समात करें। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं। और ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। ख़ास होना तो आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। दोबारा इशारा करिए। मुफलिसी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और जिसे अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। और कुछ शेर और मुलाहिज़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर पे सौदा सवार करना था, सर पे सौदा सवार करना था, हमको ये दश्त पार करना था, हमको ये दश्त पार करना था। और हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, और कुछ इंतज़ार करना था। हिज्र में जान गंवाने वाले तुझे, और कुछ इंतज़ार करना था। और ये शेर भी देखिए कि बादलों से यही गरज थी हमें, बादलों से यही गरज थी हमें, अपना साया फरार करना था, अपना साया फरार करना था। और इतनी वुसअत का क्या करेगा वो, इतनी वुसअत का क्या करेगा वो, आसमां को विचार करना था, आसमां को विचार करना था। और इसका ये शेर भी देखिए, मक्ता भी हाजिर करती हूँ कि मौत की सोचते रहे सरिता, मौत की सोचते रहे सरिता, ज़िस्त को यादगार करना था, ज़िस्त को यादगार करना था। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज फुटपाथ पे भी नींद नहीं आएगी। तुम उठो, मैं भी उठूं, ए भी उठे, ओ भी उठे, इसी दीवार से खिड़की से निकल आएगी। आइए नाजरीन, इस शेर पढ़ने का मकसद था कि आपका जायका तब्दील करते हुए हम एक बहुत मुतरन्नुम शायर के पास ले जाना चाहते हैं। उसका ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से है जिस सरज़मीन के
मारूफ शायर कैफ़ी आज़मी ने ये चंद मिसरे कहे थे। वो सरज़मीन आज़मगढ़ जिसके बारे में अगर तारीफ़ की जाए तो शायद शाम से सुबह हो जाए। देवों के देव बहिरा देव, ऋषियों के ऋषि दुर्वासा ऋषि, मुनि दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि की सरज़मीन, सैयद शाह नजीबुद्दीन, सैयद शाह कत्ताल, सैयद शाह रुकनुद्दीन, सैयद शाह कलंदर का मैदान अमल। और हिंदी साहित्य की बात की जाए तो महापंडित राहुल शंकरतायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध श्याम नारायण पांडे। और अगर उर्दू की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल सुहेल, शिबली नोमानी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, प्रोफेसर खलीलुर रहमान आज़मी, मोइन अहसन जज़्बी, कैफ़ी आज़मी, शमीम रहानी, सागर आज़मी जैसी एक लंबी फहरिस्त है। और आज़मगढ़ अदाकारी के मैदान में भी शबाना आज़मी के नाम से मंसूब है। और आज अगर मौसीकी की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में जो मौसीकी का सबसे बड़ा नाम उभरता है, जनाब मोहतरम पंडित छन्नू लाल मिश्रा का भी ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से है। तो सरज़मीन आज़मगढ़ पर ले चलते हैं, जिस शायर के पास ले जाना चाहते हैं। यकीनी तौर पर जब वो तरन्नुम पेश करता है तो आप कोयल की कूक भूल जाएंगे, कुमरियों की अदा भी भूल जाएंगे, चकोर की अक़ीदत भी भूल जाएंगे, फूलों का जमाल भी भूल जाएंगे और मिस्री की मिठास भी भूल जाएंगे। उसकी तरन्नुम की जो मिठास है वो मिस्री और शहद की मिठास से कई गुना ज़्यादा अहम और मोतबर है। तो आइए उस शायर के हुजूर पर उठने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं। हम कैस हैं राजा हैं दुनिया को दिखा देंगे, हम कैस हैं राजा हैं दुनिया को दिखा देंगे, दामन से मोहब्बत के हर दाग मिटा देंगे, दामन से मोहब्बत के हर दाग मिटा देंगे। मज़दूर हैं हम बेशक मजबूर नहीं हरगिज़, मज़दूर हैं हम बेशक मजबूर नहीं हरगिज़, गर जुल्म हुआ हम पर तूफ़ान उठा देंगे, गर जुल्म हुआ हम पर तूफ़ान उठा देंगे। और इनकी शायरी में इश्क भी है और हुस्न की खूबसूरती भी है और मुफलिसों और मज़दूरों का दर्द भी है। आइए ऐसे शायर का नाम है जनाब अख्तर आज़मी। जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, हाय किस्मत उन्हीं से जुदाई हुई, जिनसे मेरी बहुत आशनाई हुई। बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाज़ी। ये शेर भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, 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 जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई, जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई, उनको शोहरत मिली है मेरे नाम से, जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई, जिनके दम से मेरी जग हसाई हुई। मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, मुझसे मिलकर वफा
का तू दावा न कर, मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर। ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई। मुझसे मिलकर वफा का तू दावा न कर, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई, ये हथेली है मेहंदी रचाई हुई। तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन, तू जो महफिल के काबिल हुई है तो सुन। तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई, तू गजल है मेरी गुनगुनाई हुई। फेंक कर सारे ख्वाब पानी में, फेंक कर सारे ख्वाब पानी में, फेंक कर सारे ख्वाब पानी में। देखता हूँ शराब पानी में, देखता हूँ शराब पानी में। फेंक कर सारे ख्वाब पानी में। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा। वस्ल के बाद यूं लगा जैसे, वस्ल के बाद यूं लगा जैसे, हो मेरा इज़्तिराब पानी में, हो मेरा इज़्तिराब पानी में। शाम को लेके तेरे लब की शफ़क़, शाम को लेके तेरे लब की शफ़क़, शाम को लेके तेरे लब की शफ़क़। आ गया आफ़ताब पानी में, आ गया आफ़ताब पानी में। आ गया शाम को लेके तेरे लब की शफ़क़, आ गया आफ़ताब पानी में। सारी दुनिया से एकता हमारा वतन, सरबलंदी हिमालय का साया फगन, ज़र्रा ज़र्रा है इसका किरण ही किरण, आबशारों का देखे कोई बागपन, ये निराला चमन है हमारा वतन। मखजने उसने फितरत है जन्नत निसा, गंगा जल में नहाया हुआ गुलसिता, इसके दामन में फूलों का है कारवां, देवताओं के इसने है चूमे चरण, ये निराला वतन है, ये निराला चमन है हमारा वतन। यानी वो वतन हमारा हिंदुस्तान। जब वतन परस्ती की बात चलती है तो जहन सूबे उत्तर प्रदेश के एक ज़िले तक पहुंचता है जहां से जंग आज़ादी की चिंगारी ने शोला बन करके अंग्रेज़ों के मस्कन को जला दिया था। उस शहर का नाम है मेरठ। मंगल पांडे की बंदूकों ने जब शोला भड़काना शुरू किया तो अंग्रेज़ों के हौसले वहीं से पस्त हुए। और जब शेर व अदब की दुनिया में बात की जाए तो भी कई बड़े नाम वहाँ से मंसूब हैं। हाफिज़ मेरठी, इस्माइल मेरठी, बूम मेरठी, और आज के दौर में जो मेरठ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में कर रहे हैं उनमें एक नाम तो पॉपुलर मेरठी का है और एक बहुत मोतबर नाम है
इरशाद बेताब का, जो मेरठ की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में शेर व अदब के हवाले से कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ लोग उर्दू जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, इरशाद बेताब साहब को ज़रूर जानते हैं। ये महफ़िल परवाज़ अदब अपने मक्ते की तरफ गामज़न है और इस महफ़िल का मक्ता जनाब इरशाद बेताब है, जो आज इस महफ़िल की सदारत भी कर रहे हैं। उनके हुजूर तक उनकी शायरी के बारे में तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है, शहद की मिठास का बयान करने के मानिंद है, क्योंकि शहद खुद मीठी होती है और सूरज खुद रोशन होता है। उनकी शायरी सुनने के बाद आपको एहसास होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने बड़े शायर हैं। आइए उनको बुलाने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि संग दिल ज़माना है। उनको बुलाने से पहले सागर आज़मी के 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि संग दिल ज़माना है ये किसी को क्या देगा, संग दिल ज़माना है ये किसी को क्या देगा, गम के बुझते शोलों को और भी हवा देगा, गम के बुझते शोलों को और भी हवा देगा। रूप रंग पे अपने जिनको नाज है सागर, रूप रंग पे अपने जिनको नाज है सागर, वक्त एक दिन उनको आईना दिखा देगा, वक्त इनको एक दिन आईना दिखा देगा। तो आइए इन 4 मिसरों के साथ मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान के मारूफ शायर जनाब इरशाद बेताब साहब का। उनसे इल्तमास करते हैं कि आए और सामीन को अपनी शायरी से महजूज़ कराएं। जनाब मोहतरम इरशाद बेताब साहब। हंसकर मेरे अरमानों का गुलजार खिला दे, दुख दर्द के बीते हुए मौसम को भुला दे। तन्हा मैं मोहब्बत की गज़ल छेड़ रहा हूँ, तन्हा मैं मोहब्बत की गज़ल छेड़ रहा हूँ, तू भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे। तन्हा मैं मोहब्बत की गज़ल छेड़ रहा हूँ, तू भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 2-4 कतात और फिर एक मुकम्मल गज़ल। इजाज़त। बात मेरठ की आई है तो मेरठ की ज़मीन के 2-3 कतात मैं हाजिर करता हूँ, फिर एक मुकम्मल गज़ल। जो पिछले हालात गए हैं उन्हीं हालात से तबसरा करके उन्हीं हालात को मैं सामने रख रहा हूँ। हो सकता है किसी काम के 4 मिसरे हों कि गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, जुल्म और दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। 4 मिसरे और इसी सिलसिले के हाजिर कर देता हूँ। देखिएगा एक मैसेज भी है इसमें कि अपने कदमों से उम्मीदों के 4 मिसरे हैं, मेरठ की ज़मीन के 4 मिसरे हैं। देखिएगा कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये भी देखिएगा कि किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की। खालिद भाई देखिएगा, किसी की रोती आंखों में हंसी सपने सजाने की, है कोशिश इस तरह गम को भुलाकर मुस्कुराने की, है कोशिश इस तरह गम को भुलाकर मुस्कुराने की। ये कोशिश अहदो पैमा एक हिमाकत के सिवा क्या है, ये कोशिश अहदो पैमा एक हिमाकत के सिवा क्या है। चरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की, चरागों ने कसम खाई है सूरज को दबाने की, कि शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ।
शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ। और शेर देखिएगा, बहुत ही काम का शेर है, हाजिर करता हूँ कि वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ, वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, हर बात से मुकर गए वो सादगी के साथ। वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, हर बात से मुकर गए वो सादगी के साथ। और शेर देखिए कि फुर्सत नहीं है अपनों से मिलने की जिनके पास, एक बिल्कुल सच्चा शेर देखिएगा कि फुर्सत नहीं है अपनों से मिलने की जिनके पास, देखे गए बारहा वो एक अजनबी के साथ, देखे गए वो बारहा एक अजनबी के साथ, खुलता नहीं किसी पे कभी उनके दिल का राज, खुलता नहीं किसी पे कभी उनके दिल का राज, करते हैं वो मजाक भी संजीदगी के साथ। शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ। और शेर यूँ भी हाजिर करता हूँ कि कायम है हम वफा के पुराने उसूल पर, कायम है हम वफा के पुराने उसूल पर, रहना है खुश हमें तो तुम्हारी खुशी के साथ। कायम है हम वफा के पुराने उसूल पर, रहना है खुश हमें तो तुम्हारी खुशी के साथ। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ कि दीवाना आज भी मैं उसी बेवफा का हूँ, ये सच्चाई है। दीवाना आज भी मैं उसी बेवफा का हूँ, दीवाना आज भी मैं उसी बेवफा का हूँ, जो खेलता रहा है मेरी दीवानगी के साथ। दीवाना आज भी मैं उसी बेवफा का हूँ, जो खेलता रहा है मेरी दीवानगी के साथ। मक्ता हाजिर करता हूँ कि बेताब तुम भी सर से कफन बांध के चलो, बेताब तुम भी सर से कफन बांध के चलो, हर रास्ते में मौत है अब जिंदगी के साथ, हर रास्ते में मौत है अब जिंदगी के साथ। शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ। नाजरीन, परवाज़ अदब की आज की महफ़िल यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगली महफ़िल में हम मुतफरिक शोरा के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।